हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और सेफ़ होंगे, अपने घरों में होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि इस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ मई में, सो पता नहीं क्योंकि मैं आजकल लेट हो रही हूँ वीडियोस डालने में। बहुत सारे काम चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे नए सेटल होते हैं किसी भी सिटी में, तो ये तो नई कंट्री है तो टाइम लग रहा है थोड़ा। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम सेटल कर रहे हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हो रही हैं। आरू का स्कूल देख रहे हैं, 12 से काफ़ी सारा सामान नहीं जो मिल रहा था वो इकट्ठा किया है। सो या थोड़ा सा इस वजह से लेट हो रही है वीडियो। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं जो वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको मेडिकल करवाना होता है। हमारा दूसरी टाइम वीज़ा का है। सो ये आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ही यहाँ पे मेडिकल करवाने जा रहे हैं। इंडिया में भी हम लोगों ने करवाया था। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे रहेगा वो, और दोनों का डिफरेंस क्या, एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग को ज़रूरत है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपना वीज़ा एक्सटेंशन या फिर मेडिकल करवा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं डंडेनोग। कहाँ जा रहे हैं? डंडेनोग। काफ़ी धूप है आज। वैसे तो धूप है लेकिन ठंड भी है। धूप है पर ठंड है और गर्मी भी है। तो नहीं, मैं तो सही बोला ना, धूप है देखने में लेकिन ठंड है ज़्यादा। है भी नहीं और है भी नहीं। मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बोल रखा है ये सब। आप कुछ बोलना चाहते हैं इस जगह के बारे में? हम लोग पहले भी गए। वहाँ से सिटी का व्यू दिखता है अच्छा, लेकिन अब एक्चुअली हम लोग वहाँ उस पॉट पे तो नहीं जा रहे हैं। हाँ, उस सबब में जा रहे हैं। सबब या क्या बोले, सबब ही होगा। तो हम लोग वहाँ पे ट्रेन से जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये जो श्राइन, क्या है इसको बोलते हैं? श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। हम लोग श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस के सामने खड़े हैं वहाँ पे। रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैंने सोचा है कि इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि इतना बड़ा इन लोगों ने पार्क कितना अच्छे से बनाया है। बहुत सारे सेक्शंस हैं इसके अंदर, लेक भी है, एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी बिग पार्क। हम लोग कभी कभी, क्योंकि हमारे घर के बहुत पास है, हम लोग अभी वॉक करके आए। सो हम लोग यहाँ पे वॉक के लिए भी आते हैं कभी कभी। आजकल ठंड बढ़ गई है तो हम लोग इतना नहीं आ रहे हैं, पर जब थोड़ी गर्मी ठीक टाइप सा वेदर था तब हम लोग आते थे यहाँ पे। बंदो ट्रेन। Say hi. Say hi. Say hi, only hi. ओनली हाय। Only hi. ये यहाँ से भी काफ़ी अच्छा सिटी का नज़ारा मिल रहा है। यहाँ से भी ये हम लोग एक ट्राम स्टेशन पे खड़े हैं। काफ़ी दूर हमें जाना है, 45 किलोमीटर्स है यहाँ से सिटी से वो जगह। एक काइंड ऑफ टूरिस्ट प्लेस है। अगर कुछ अच्छा हम लोग कहीं आसपास होंगे किसी ऐसी जगह के तो मैं आपको वो भी जगह भी दिखाऊंगी। मास्क लगा लिए ट्रैम में। ट्रैम्स में यहाँ पे मास्क लगा भी सकते, काफ़ी लोगों ने नहीं लगाए, पर हम लोगों ने, क्योंकि आरू भी यहाँ पे, हम लोग अकेले हैं दूसरी कंट्री में, तो हम लोगों ने लगा लिए फॉर सेफ्टी पर्पस। वो जा रहा है श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस। वो जा रहा है पीछे। यहाँ पे ये सेंट किल्डा बीच आ गया। रास्ते में देख के समुद्र अच्छा लग रहा है। देखो कितने सारे पार्क्स ऐसे, अभी तक एटलीस्ट 10-15 पार्क्स आ चुके हैं। ऐसे हम लोग निकले, इसमें बहुत सारे वो हैं सेक्शंस। यहाँ पे कोई केसेस नहीं, फिर भी हम लोगों ने, आई थिंक 1-2 है, बट फिर भी हम लोगों ने मास्क लगा रखी है। तो इंडिया में तो आप सब लोगों को लगानी चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे, ये ट्राम स्टॉप है, ट्राम स्टॉप से निकलते ही हम लोग सिटी स्टेशन में एंट्री ले रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। काफ़ी बड़ा स्टेशन है इस सबब के हिसाब से। स्प्लेंडर वगैरह होते थे ना, पुराना सा स्टेशन है।
ज़्यादा भीड़ जा रही है। पहुंचने वाले हैं हम लोग स्टेशन पे, हमारे डेस्टिनेशन। सबर्ब्स आते तो कितना खाली खाली नहीं लगता, हर चीज़ शांति वाला। पहुंच गए हम लोग स्टेशन पे, छोटा सा स्टेशन है ये। सबर्ब्स आके लगता है एकदम शांति यहाँ पे। उसका भी निकाल दो। अरे मास्क निकाल दो। यस, सो हम लोगों ने मास्क निकाल दिए और अभी थोड़ा सा वॉक करके फिर हमें जाना है। तो ऐसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, बट वही है कि कहीं कहीं किसी किसी हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें होती होंगी जो मेडिकल जैसे वीज़ा का होता है। तो हर हॉस्पिटल में अभी कोविड की वजह हम लोगों ने ये बुक किया था मार्च में, 2 महीने बाद की मिली थी, अभी मिली है जाके 2 महीने बाद का। तो आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर आपको जल्दी है तो टाइमली आप इसको अप्लाई कर लो, नहीं तो फिर बहुत समय लग सकता है। स्टेशन से निकलते हैं तो चेकआउट करते हैं, जैसे चेक इन किया टच, नहीं तो उनको लगेगा कि आप स्टेशन में ही है। अब यहाँ पे कोई इंसान नहीं खड़ा है, वहाँ पे भी कोई नहीं देखने वाला था, तो लोग अपने आप से ये सारी चीज़ें करते हैं। ये टच इन टच आउट, कोई देखने वाला नहीं यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं, कोई जाने के लिए सीधे जा सकता है यहाँ पे, बट लोग अपने आप से सारी चीज़ें करते हैं। लोग स्टेशन से निकल रहे हैं, ये रोड सी बना रखी है पुल निकलने के लिए। देखो कितनी शांति पड़ी है यहाँ पे, पार्क खाली खाली एकदम। रोड पे घूमो, सबर्ब्स में तो ऐसा है ना कि कहीं पे भी पार्क करो, कहीं पे भी खाली खाली एकदम रहता है। सबर्ब मतलब ऐसा हो जाता है कि गाँव में आगे सिटी से, मतलब ये इतनी बड़ी सिटी है मेलबर्न की, और इतने पास में ही सारे सबर्ब्स जाते हैं, तब भी ऐसा हो जाता है कि एकदम खाली, जैसे गांव वाला माहौल होता है ना, जैसे एकदम शांति टाइप से, ऐसा हो जाता है सबर्ब्स में, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। नहर बह रही है नीचे। ये देखो हार्ड वेस्ट कलेक्शन होगा इस सबर्ब का शायद। ये सोफे ऐसे ही अच्छे खासे रखे हुए बाहर, जैसे हमारे अपार्टमेंट का होता है, एक दिन महीने में, इनका तो साल भर में होता होगा शायद। हाँ, बड़े बड़े घर मिल जाएंगे सबर्ब में, वहाँ पे जैसे अपार्टमेंट्स रहते हैं यहाँ घर रहते हैं। चलते जा रहे हैं हम लोग, आने वाला है हॉस्पिटल। पहुंच गए हैं हम लोग हॉस्पिटल में, अभी शुरू होगा, एंट्री कर रहे हैं पहले, शुरू होगा हमारा टेस्टिंग। कैसे लगेगा? इंजेक्शन लगेगा और आरू इधर देखो, ये देखो आरू ने मेडिकल करवा लिया। आरू
ये देखो कैसे पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा है। आरू आपके पास पॉकेट्स भी हैं, दिखाओ। अरे वेरी गुड पॉकेट्स है ये तो। आपने मेडिकल करवा लिया अपना? कैसे किया था डॉक्टर ने आपके साथ? ऐसे कैसे किया था डॉक्टर ने, कैसे किया था बता दो, डॉक्टर कैसे कर रहा था? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं झूले पे आ गई हूँ। तो हमारा मेडिकल हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था मेडिकल में, कितना हम लोगों ने पे किया और जो टेम्प्रेरी वीज़ा है उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या करना होता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं बाहर। अभी आरू झूला झूल रहे हैं, मैंने उसको झूला झुला रही हैं। तो सबसे पहले जो मेडिकल है सेम ही प्रोसीजर होता है जैसा कि इंडिया में होता है, सेम प्रोसीजर है। बट द मेन डिफरेंस हियर एंड इन इंडिया इज़ द कॉस्ट। यहाँ पे जो मेडिकल होता है उसमें जो एडल्ट है उसका 350 लगता है और आरू बच्चे का थोड़ा कम लगता है क्योंकि उसका एक्सरे नहीं हुआ है, सो उसका थोड़ा कम लगा है। सो टोटल हम लोगों ने 3 लोगों का यहाँ पे $900 पे किया है, विच इज़ लाइक 15,000 से भी ज़्यादा पर पर्सन। बट इंडिया में ये शायद 5-6 हज़ार में ये चीज़ हो जाती है जो वीज़ा के लिए मेडिकल करवाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी महंगा है। बाकी चीज़ें होने के लिए वही सारी चीज़ें सेम थी। यहाँ पे बहुत जल्दी हो गया क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम थी, कम लोग थे। हार्डली 2-3 फैमिलीज़ थी जिन्होंने जो लोग करवा रहे थे, हार्डली 2-3 फैमिलीज़ थी, तो बहुत जल्दी हो गया। हम लोग ऑलमोस्ट आए थे 10:30 बजे के करीब और अभी 12 बजे तक हमारा हो भी गया। पर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। 2-3 घंटे तो मैं कम बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर यहाँ पे काफ़ी जल्दी हो गया। अभी विनय से पूछ लेते कि और कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है तो वो करेंगे। हाँ जी विनय, बताइए क्या क्या हुआ? वही मेडिकल टेस्ट हो गया अपना, और क्या। तो टेम्प्रेरी वीज़ा और परमानेंट वीज़ा के लिए आपसे ये लोग बार बार पूछते रहते हैं। और बेसिक डिफरेंस ये है कि टेम्प्रेरी वीज़ा है तो आपको ब्लड टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, यानी परमानेंट रेजिडेंट या परमानेंट वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ब्लड टेस्ट भी लगता है। और तो हम लोगों ने तो करवाया नहीं, लेकिन ऑप्शन है कि आप अगर चाहो तो वो ऐड कर लो। $51 पर हेड एक्स्ट्रा लगेगा और ब्लड टेस्ट भी ऐड कर देंगे वो लोग। तो फिर आप वो वाला जो टेस्ट होगा वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। आप चाहो तो 1 साल के अंदर अंदर, अभी अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें टॉपअप करा सकता हूँ। मतलब मैं विदिन 1 ईयर आके अगर ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ तो इसी के ऊपर हो जाएगा वो। तो मैंने एटलीस्ट बोल दिया, ऑल्दो पता नहीं। बच्चे का ये सब चीज़ें नहीं होता है, बस उसका नॉर्मल हेल्थ चेकअप किया, उसका और भी कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं किया, ना यूरिन ना कुछ, ना एक्सरे, बस उनका नॉर्मल टेस्ट होता है बच्चों का। अब ये मुझे पता नहीं, ये 3 ईयर ओल्ड था इसलिए इसका हुआ है। अब हो सकता है कि वो 12 ईयर ओल्ड का कुछ होता भी हो, पर 3 ईयर ओल्ड के लिए तो इतना ही है। सो जो मेडिकल आता है, आपका जो रिपोर्ट होता है, जैसे इंडिया में होता है कि आपको हाथ में नहीं मिलता है अनलेस यूके का, ऐसा विनय ने बोला कि तब पहले तो ऐसा होता था कि हार्ड कॉपी मिलती थी मेडिकल रिपोर्ट की। बट अब इंडिया में भी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का हम लोगों ने करके देखा है तो नहीं मिलता है हाथ में, सीधे वो इमिग्रेशन उस पर जाता है। बट मैंने यहाँ पे डॉक्टर से चेक किया था कि जो भी हमारा मेडिकल प्रोसीजर है इनकी साइट पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या रिपोर्ट आई है। बस सेम ही है यहाँ पे, बस थोड़ा महंगा है ऑब्वियसली, थोड़ा क्या काफ़ी महंगा है, ट्रिपल है इंडिया से। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट अपना कैरी करना होता है और तो कोई हमें मेडिकल और हमें कोई जो IDs वगैरह वो लाने के लिए नहीं बोला था। और इंडिया में भी सिर्फ पासपोर्ट ही कैरी करना होता है जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं वीज़ा के लिए। सो एक हैप ID भी होता है, HAP ID, जो आप इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट से जब आप अपना अपॉइंटमेंट लेते हो तो वो हैप ID बन जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके अगेंस्ट ही आपका ये टेस्ट जो है वो जाएगा। हाँ, आज शायद ये यहाँ पे सिर्फ PR और ये जो वर्क इमिग्रेशन रिलेटेड ही चल रहा था, क्योंकि वैसे मैं गूगल पे चेक करी थी तो ये हॉस्पिटल बंद दिखा रहे थे कि क्लिनिक बंद है। बट सिर्फ जो हम लोग अंदर भी देख रहे थे सब PR और वर्क वीज़ा या कुछ वीज़ा वाले आए हुए थे लोग। झूला एंजॉय कर रही हैं। He wanted, उसने पूरे हॉस्पिटल में शोर मचा रखा था, भाग रहा था इधर से उधर। सब डॉक्टर्स बोल रहे हैं बहुत ही एक्टिव है बच्चा, बिल्कुल ही भागे जा रहा है। बोल रही थी वो डॉक्टर, he is very active and he is very cheeky and he is very cute. I love his eyes. अच्छा, पूरे टाइम भागे जा रहा था, चीखे जा रहा था वहाँ पे। तो सब लोग इसने सबको मतलब अपने आप को नोटिस करवा दिया था। अभी मैं थोड़ा बहुत नाश्ता लेकर आई हूँ, चीज़ी पास्ता लाई हूँ एंड
सैंडविचेस लाई हैं। मुझे पता था कि शायद यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिल जाए, बट स्टिल मैं लेकर आई क्योंकि आरू के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आरू के लिए तो मैं दाल चावल भी लेकर आई हूँ। तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाहर भी जो खाने मिलते हैं ना, डोमिनोज़ तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सबब है तो मिलेगा कि नहीं। डोमिनोज़ में ही सिर्फ एक जो मुझे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ठीक लगता है, नहीं तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी मैकडी या किसी भी बर्गर कहीं खाती नहीं हूँ, क्योंकि एकदम अजीब सा उनका मतलब इंडियन जैसा टेस्ट नहीं होता है और फिर वो मेरे से खाया नहीं जाता। तो मैं तो अपना खाना लेकर आती हूँ, इसलिए तो मैं वो सब लेकर आई हूँ। हम लोग हो सकते हैं यहाँ पे पिकनिक बेंचेस हैं तो यहीं पे बैठ के खाएंगे। आलू के चलते हम लोग भी एंजॉय कर लेते हैं झूले। जाओ, मैं आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे ट्रेन से नॉर्मल फ्लिंडर स्ट्रीट, मतलब हम लोग वापस घर जा रहे थे। एक्चुअली गलतफहमी ये हुई, मुझे लगा कि हम लोग डंडेनॉग मतलब हिल्स जा रहे हैं जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, पर हम लोग डंडेनॉग जो सबब है वहाँ पे गए थे। सो वहाँ पे कुछ टूरिस्ट टाइप मतलब वो सारी जो चीज़ें मैंने देखी थी गूगल पे वो नहीं है देखने के लिए। तो हम लोग घर वापस जा रहे हैं क्योंकि सुबह की जल्दी उठे हुए हैं और रात को कल फ्राइडे था तो लेट सोए थे। अभी हम लोग घर जा रहे थे तो हम लोगों ने डायरेक्ट मतलब फ्लिंडर स्ट्रीट की सिटी की ट्रेन ली थी, तो वो बीच में रुक गई। उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम है तो उन्होंने बीच में हमें एक बस दी और फिर उस बस से दोबारा से एक और ट्रेन पे उतारा है। यहाँ पे स्टेशन पे तो एक और स्टेशन है और यहाँ से फिर से हमें मतलब वही सेम ट्रेन मिलेगी सिटी की। तो पूरा इंतज़ाम और बीच में सारे लोग मतलब खड़े थे कि बताने के लिए इन्फॉर्मेशन। तो सारा वो इंतज़ाम, अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है ट्रेन का या बस का तो वो लोग इंतज़ाम करके रखते हैं और सब लोगों को बस के थ्रू यहाँ पे पहुँचाए जो भी लोग ट्रेन में थे वहाँ पे। जैसे बीच में प्रॉब्लम हो गई तो ट्रैक में आई गेस प्रॉब्लम हो गई होगी, तो अभी उन लोगों ने पूरा इंतज़ाम कर दिया यहाँ पे, दूसरे स्टेशन पे उतार दिया जो कि हमें डायरेक्टली सिटी पहुँचाएगी। दूसरी बार जा रहे हैं फ्लिंडर्स की ट्रेन में। क्या बोल रहे हो? नो। अंकल उसको लेके आ जाओ, छोटे बेबी को लेके आ जाओ। पूरे टाइम मारो ऐसे शोर मचाते हुए जाओगे। फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए और घर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप सुबह सुबह ऐसे घर से निकल जाएं और बाहर इतनी देर तक घूमते रहे, मतलब अभी बज रहे हैं 4, तो बहुत ही अच्छा लगता है घर आके। सारी दुनिया एक तरफ और अपना घर एक तरफ हो जाता है। धूप निकली हुई है तो आरू भाई सब सो रही है। धूप निकली है तो इसलिए हमारी आंखें बहुत ही ज़्यादा पेन कर रही हैं। पूरे दिन सुबह 7 बजे उठ गए थे हम लोग और अभी 4 बजे पहुँचे हैं क्योंकि काफ़ी दूर सबब में गए थे और फिर वहाँ पे ये मेडिकल वगैरह करवाया। तो फाइनली और फिर हम लोग 1-2 जगह और भी गए, खाना पीना खाया। यहाँ पे आगे फ्लिंडर पे KFC गए, खाना खाया विनय ने कुछ थोड़ा बहुत, एंड देन हम लोग एक और स्टोर गए थे। फाइनली घर पहुँच गए। सैटरडे है आज तो काफ़ी हैपनिंग रहता है यहाँ पे CBD में, मतलब काफ़ी लोग पार्टीज़ वगैरह कर रहे होते हैं सब कुछ। हम लोग तो ये सब चीज़ें नहीं करते बट यहाँ पे ऐसा रहता है। अगर हम नीचे से इन लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि थिएटर है यहाँ पे रिसाइटल, आई थिंक ये कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड है तो इन्होंने पियानो रखा हुआ है। इसका यहाँ से आप बजा भी सकते हो, नीचे से बजा सकते हो, तो आगे बजाने वाला इसकी वो देखो डांस शुरू हो गया। क्या मस्त प्ले कर रहे हैं।
उसने। देखो पैर पैर से देखा उसने। Mama. डांस मामा